कोरोना की वजह से लॉकडाउन के दौरान केजरीवाल की सरकार ने प्रवासी मजदूरों के साथ जैसा व्यवहार किया, उसको देखते हुए कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए दिल्ली में लगाए गए लॉकडाउन के पहले 4 सप्ताह में करीब 8 लाख प्रवासी मजदूर दिल्ली छोड़कर चले गए। इस बात का खुलासा दिल्ली सरकार की एक रिपोर्ट से हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 8 लाख में से लगभग आधे मजदूर पहले ही सप्ताह में दिल्ली छोड़कर अपने घर वापस लौट गए। हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है, पिछले साल की तरह हुई परेशानी से बचने के लिए इस बार मजदूरों के लिए बसों और अन्य व्यवस्थाओं का इंतजाम किया गया था। राज्य परिवहन विभाग की रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली सरकार द्वारा पड़ोसी राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के परिवहन अधिकारियों के साथ समय पर समन्वय से लगभग 8 लाख प्रवासी श्रमिकों को बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य तक पहुंचने में मदद मिली है। ओवरचार्जिंग की कोई शिकायत नहीं मिली, क्योंकि अंतर्राज्यीय बसों का स्वामित्व और संचालन संबंधित राज्य सरकारों के पास था। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि 3 ISBT के बीच यात्रियों का सबसे ज्यादा भीड़ आनंद विहार ISBT पर देखी गई। इन बसों की व्यवस्था दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों द्वारा विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए की गई थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 19 अप्रैल से 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन का ऐलान करते हुए कहा था कि वे हाथ जोड़कर प्रवासी मजदूरों से विनती करते हैं, ये एक छोटा सा लॉकडाउन है जो मात्र 6 दिन ही चलेगा, इसलिए वे दिल्ली को छोड़कर कहीं और न जाएं। मगर अरविंद केजरीवाल की आम लोगों की नजर में साख की पोल शाम होते होते खुल गई। दिल्ली के केजरीवाल के इस ऐलान के साथ ही पहले दिल्ली के ठेकों पर भीड़ उमड़ी और फिर कुछ ही घंटों बाद दिल्ली से घर लौटने वाले मजदूरों के बीच होड़ सी शुरू हो गई, ठीक उसी तरह जैसे पिछले साल लॉकडाउन के दौरान देखने को मिला था। आनंद विहार बस टर्मिनल पर मजदूरों की भीड़ जुट गई। वहां हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। इनमें से अधिकतर यूपी, बिहार और झारखंड के थे। इस दौरान ओवर चार्जिंग की भी शिकायत देखने को मिली थी। प्रवासी मजदूरों ने बताया था कि जहां बस से वापस जाने के लिए मात्र 200 रुपए लगते थे, वहां अब 3000 से 4000 रुपए लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को कर्फ्यू की घोषणा से पहले उन्हें समय देना चाहिए था ताकि वो अपने घर लौट सकें। मजदूरों ने कहा कि वो दिहाड़ी पर काम करने वाले लोग हैं, ऐसे में अब उनके जीवन यापन पर संकट आ खड़ा हुआ है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।